सनातन धर्म की जय हो। साथियों, श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, सुनिएगा। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय है वो है अर्जुन विषाद योग। हमारी भगवत गीता का प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में आखिर हो क्या रहा है। उनके पुत्र दुर्योधन और पांडु पुत्र पांडवों की सेनाएं कर क्या रही हैं। इसके बाद युद्ध में जिन्होंने भाग लिया है उन सूरवीरों धनुर्धरों का वर्णन आता है और फिर आता है अर्जुन का विषाद, खिन्नता, उसकी समस्याएं, उसका दुख और युद्ध के मैदान में अपने ही परिवार को सामने देखकर अर्जुन का धर्म संकट। तो आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताः युयुत्सवा मामकाः पांडवाः चाएव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पर दुष्ट प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो किसी की बात पर जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते हैं। सच जानते हुए भी कि युद्ध होना अनिवार्य है, दोनों ओर से सेनाएं मैदान में आ चुकी हैं, फिर भी धृतराष्ट्र के मन में शंका है। वे जानते हैं कि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना है, जिस स्थान का वर्णन वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थान के रूप में किया गया है। इसलिए धृतराष्ट्र भयभीत है। वे इस पवित्र स्थान का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पांचों पांडव स्वभाव से पुण्यात्मा हैं और फिर श्री कृष्ण स्वयं भी अर्जुन के पक्ष में उपस्थित हैं। अच्छा, एक बात और, धृतराष्ट्र अंधे भी थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन वे केवल आंखों के ही अंधे नहीं थे, बल्कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति से भी वंचित थे। और बिल्कुल ऐसा ही हाल धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का भी था। वे आंख होते हुए भी श्री कृष्ण को सामने होने पर भी पहचान नहीं पा रहा है। श्री कृष्ण को वह सामान्य व्यक्ति ही मान रहा है। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर इस समय हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे होने पर भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वे धर्म के साथ नहीं हैं। धर्म तो वहां पर है जहां पर श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं। धृतराष्ट्र ने संपूर्ण राज्य अपने पुत्र को देने के मोह में शांति के स्थान पर युद्ध को चुना है। धृतराष्ट्र को यह भी एहसास था कि ये युद्ध जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब हम अपने जीवन में, हम या कोई भी व्यक्ति, जब हम गलती करते हैं तो हमारा मन कहीं ना कहीं ये विचार अवश्य रखता है कि शायद जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा ही धृतराष्ट्र के विचारों से भी लगता है। वे इस समय इसी आशंका में, इसी डर में दिखाई देते हैं। ईश्वर की ओर से सृष्टि में कोई विभाग नहीं बनाया गया है। सभी मनुष्य एक समान है। पूरी सृष्टि 5 भौतिक तत्वों से बनी हुई है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सब में एक समान रूप से विराजमान है, परंतु मनुष्य मोह के बंधन में पड़कर इसमें विभाग कर लेता है कि ये मनुष्य, घर, गांव, प्रांत, आकाश, जल आदि मेरे हैं और ये तेरे हैं। इसी तेरे मेरे के भेद के कारण सारे झगड़े होते हैं। महाभारत का युद्ध भी मामकाह, मेरे पुत्र, और पांडवाह, पांडु के पुत्र, इसी भेद के कारण हुआ है। ये तो था हमारा अध्याय 1 का पहला श्लोक। और अब दूसरा श्लोक। तो दूसरे श्लोक का अर्थ और भावार्थ। तो संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा हमारी सेनाएं व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और द्रोणाचार्य के पास जाकर उसने कहा, तो इसका तात्पर्य क्या है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और दुर्भाग्य से वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। वे ये भी जानते थे कि उसी की तरह उनके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। वह कभी पांडवों से समझौता नहीं करेंगे। पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र हैं, फिर भी
धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र रूपी तीर्थ स्थान का युद्ध के प्रभाव को लेकर संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के बारे में जब धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, तो संजय ने धृतराष्ट्र के मन की बात को और डर को समझ लिया। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है। वे युद्ध क्षेत्र का आंखों देखा हाल बिल्कुल वैसा ही सुना रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। जैसा वे वहां पर देख रहे हैं वैसा ही सुना रहे हैं। वे निराश राजा को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं कि आपके पुत्र धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, और वैसे तो दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, फिर भी हालात को गंभीर देखते हुए दुर्योधन को सेनापति के पास जाना पड़ा। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि दुर्योधन राजनीतिक बनने के उपयुक्त है, किंतु पांडवों की व्यूह रचना देखकर उसके व्यवहार में जो भय है वह छिप नहीं पा रहा है। इससे सिद्ध होता है कि अधर्मी अधर्म के रास्ते पर जब चलता है तो वह भयभीत अवश्य होता है। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।